चलो अब शांत रहो, अब सुनो। चलो सॉरी, प्रतिबिंब पहले सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। क्या हुआ, ठीक हो गौरव? अब बंद करो, अब जो भी करना रहेगा बाद में करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। आगे आता है प्रतिबिंब। क्या आता है? प्रतिबिंब। शैडो माने छाया, इमेज माने प्रतिबिंब, ठीक है। तो शैडो के बारे में तो बता ही दिए थे हम, शैडो के बारे में बता दिए थे कि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो उस वस्तु की विपरीत और एक काले रंग की आकृति बन जाती है, उसको हम शैडो बोलते हैं। हाँ, अब है प्रतिबिंब। क्या है भाई? प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में सुन लो, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण में प्राप्त होता है। दर्पण क्या है? तो एक चिकना समतल सतह। क्या है? एक चिकना समतल सतह है दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं? तो जिसका वैसा चिकना समतल सतह जिसका एक ओर का भाग रंजित होता है। रंजित मतलब रंगा हुआ, अब पेंट से रंग देता है। शुरू बार जब दर्पण बना था या बनाया था, दर्पण कौन से बनता है? कांच कौन से बनता है? पानी से। कांच कौन से बनता है? पानी को शिथिल कर देता है। हाँ, एकदम शिथिल करके बनाया जाता है उसका, पता है ये बात। कांच कौन से बनता है? पानी से, जल से। दर्पण शुरू बार बनाया था तो एक भाग रंग देता था, एक पेटी रंग देता था उसको चांदी से। अभी भी चांदी का उपयोग नहीं होता है। मिठाई उठाई में, ब्रांडेड मिठाई खाओगे ना तो उस पर चांदी के परत चढ़ावा लेता है, पतला सा पन्नी। तो नुकसान नहीं करता? चांदी नुकसान करता है? कुछ नहीं करता। चांदी सोना के परत नुकसान नहीं करता शरीर को, वो फायदेमंद रहता है। तुम लोग के याद नहीं है, तुम लोग ध्यान भी नहीं होगा, एगो सोना चांदी च्यवनप्राशी आता था, सुनो ना, एगो सोना चांदी च्यवनप्राशी आता था, आया समझ में? अब नहीं आता है। तो चांदी का परत रहता है ना मिठाई पे, तो दर्पण का एक भाग रंजित रहता है, कौची से? चांदी से रहता था, अब तो पेंट कर देता है। तब वैसा चिकना समतल सतह जिसका एक भाग क्या हो? रंजित हो, तो उसको हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? दर्पण। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रकाश की वह घटना जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है रियल इमेज, एक होता है इमेजिनरी इमेज। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश वास्तव में मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश वास्तव में मिलती है उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में मिलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। कंफ्यूजन, अरे लग रहा है वहां पे हो रहा है, नहीं, थोड़ा सा इधर हो रहा है, थोड़ा सा उधर हो रहा है, कंफ्यूजन, कल्पना कर रहे हैं कि जय है ना, तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसको? काल्पनिक प्रतिबिंब। कितना पहले लिख लूं कि आगे बोल दूं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। अभी ना बताया, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। तुम लिख क्यों रहे हो, हम बोल रहा हूं ना, अभी समझा रहा हूं ना। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। उसके जस्ट अपोजिट काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रधान रेखा के ऊपर रहेगा वस्तु, अप्रधान रेखा के ऊपर बनेगा इमेज, तो हो गया सीधा। अप्रधान रेखा के ऊपर वस्तु रखल है, अप्रधान रेखा के नीचे उसका इमेज बन रहा है, तो हो गया कौची, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब उस सामने बनता है तो पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बोलो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इतना लिख लें, चलो लिखो, लिखो प्रतिबिंब, हेडिंग दे दीजिए।